हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का पेरीमीटर एरिया। इस पेरीमीटर एरिया में कौन कौन से पढ़ेंगे? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरालोग्राम, रोम्बस और सर्कल। मतलब पेरीमीटर देखते हैं। सपोज जैसे रेक्टेंगल है हमारे पास, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्री। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो इसका जो सम होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये हमारा होगा पेरीमीटर। और एरिया क्या होता है? एरिया इन ये जो हमारी क्लोज फिगर है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, क्वाड्रेटर, इसके बीच का जो एरिया है ये हमारा हो गया एरिया। चलो जी, अब हम करते हैं, पहले इन सबके फॉर्मूले कर लेंगे। पहला रेक्टेंगल लेंगे, पेरीमीटर पेरीमीटर क्या था हमारे पास? सपोज ये है लेंथ, ये है विड्थ, ये है लेंथ, ये विड्थ। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की, अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, और पैरेलल भी होती है। ये मैंने एक प्रॉपर्टी का डाला हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर करके, उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन सब के जो है मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जहाँ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite sides are parallel, two pair of opposite sides are equal, opposite sides are parallel, और vertices angles are right angle, diagonals are equal, diagonal bisecting is related to, ये सब उसमें लिखी हुई है। आप उस वाली वीडियो को हम देख सकते हैं। तो जी पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बी क्या हमारे पास लेंथ है, बी सी ये है ब्रेड्थ, ये है लेंथ, ये है ब्रेड्थ। इसका मतलब एल प्लस एल, ये हो गया 2L प्लस 2B, 2 कॉमन आ गया, L प्लस B, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। दूसरा होता है हमारे पास एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारे पास एरिया हो गया। सेकेंड आ गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर। अब स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, इसका मतलब साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इट मीन्स 4 इंटू 4 साइड्स हो गया। 4 साइड में 4 इंटू साइड, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। एरिया, इसमें भी स्क्वायर में भी 90 होते हैं सारे एंगल, और इसमें भी 90 होते हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा हमारे पास? वही होगा हमारे पास ए बी इंटू बी सी, मीन साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, इसका मतलब साइड का स्क्वायर। पैरेललोग्राम तीसरा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में फिर ये हो गया हमारे पास। अब ब्रेड्थ हो के परपेंडिकुलर, तो ब्रेड्थ तो है नहीं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम पेरीमीटर में? लिखेंगे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सेम हो गया, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये सी डी भी जो है हम अपने ए बी कर देंगे, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस, इसको ए बी कर देते हैं और इसको बी सी कर देते हैं, तो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी, 2 कॉमन आ गया, बचा ए बी प्लस बी सी। इसका मतलब 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, और एरिया, एरिया क्या होता है हमारे पास? बेस इंटू हाइट। हाइट मीन्स जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में था बेस, हाइट ये लिया था अपोजिट वर्टेक्स से, क्योंकि हाइट जो होती है आल्टीट्यूड मीन्स जो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट वर्टेक्स से।
अब इसमें तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो इसका क्या होगा, हाइट ये होगी जो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर या यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे, दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज ये क्या होगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, हाइट जो होगी ये होगी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, चाहे ये हाइट होगी, अगर ये बेस ले लेते हैं तो हमारे पास ये हाइट हो जाएगी, बेस इंटू हाइट। इसका मतलब अगर हमने सी डी लिए बेस तो हाइट क्या होगी ए पी, अगर हमने बी सी लिए बेस तो हाइट क्या होगा ए एफ, और दोनों का एरिया जो हमारे पास इस पैरेललोग्राम का ही होगा, क्योंकि ये बेस लिया तो ये हाइट होगी, अगर स्मॉल बेस है तो हाइट लेंथ बड़ी होती है और बेस बड़ा है तो हाइट छोटी होगी, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे एरिया। ये हो गया हमारे पास चौथा हो गया रोम्बस। रोम्बस में क्या हो गया हमारे पास, पैरामीटर तो हो गया, सारी साइड इक्वल होती है, तो सेम वही ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सारे इक्वल है, इट मीन्स साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, इट मीन्स 4 साइड्स, ये तो हमारा सेम होता है। और एरिया, एरिया होगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इट मीन्स सी डी इंटू ए पी, एक तो ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसमें डायगोनल बाइसेक्ट ट्रीट करते हैं एट राइट एंगल, तो इसमें एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू, इसका मतलब हाफ डायगोनल वन डायगोनल टू, डायगोनल वन डायगोनल मीन्स ए सी इंटू बी टी, एक ही फॉर्मूला पे होता है। अब आता है हमारे पास सर्कल। अब सर्कल के लिए क्या है हमारे पास, जिसमें लाइन सिमेट्री होती है उसके लिए तो हमारे पास पेरीमीटर यूज होता है, और सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, ये होता है हमारे पास 2 पाई आर, ये भी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट की, ये पूरी लेंथ जो होती है 2 पाई आर होगी, रेडियस हो गया हमारे पास आर। एरिया हो गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब आता है हमारे पास सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या हो गया आधा। अब इसमें हमारे पास फ्लैट भी आ गई, अब इसमें हमारे पास पेरीमीटर होता है पी ई आर आई, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास ए बी, इट मीन्स ये आधा सर्कल हो गया तो ये हो गया पाई आर प्लस डायमीटर, ये सेंटर है, इट मीन्स पाई आर प्लस डायमीटर हो गया ए बी, या पाई आर प्लस 2r, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। अब इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, ये दिया हुआ है ए डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाई 2 मीटर, मतलब लेंथ हमारे पास ये होगी और फिर ये होगी, फिक्स ऑन दी वॉल, एक वॉल में फिक्स है और डायमेंशन 10 बाई 10 की वॉल है, उसमें फिक्स है। सपोज जैसे हमारे पास ये वॉल होगी 10 बाई 10 की, उसमें ये डोर फिक्स हो गया 3 मीटर बाई 2 मीटर, और ये 10 मीटर बाई 10 मीटर की वॉल होगी। और बोल रहे हैं फाइंड द टोटल लेबर चार्ज ऑफ पेंटिंग इफ द वॉल लेबर चार्जेस पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है।
तो सबसे पहले तो हम डोर का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ डोर कितना आ जाएगा, ये क्या होता है वहाँ पर, लेंथ टू ब्रेड्थ, ये हो गया 3 × 2 मीटर स्क्वायर, इट मीन 6 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हो गया। अब डायमेंशन ऑफ वॉल क्या है, वॉल इज 10 मीटर बाय 10 मीटर। सो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर वॉल है, मिड वॉल कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, इनमें 10 × 10 मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 100 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। एरिया ऑफ वॉल एक्सक्लूडिंग डोर कितना हो जाएगा, 100 - 6 मीटर स्क्वायर, इट मीन्स 94 मीटर स्क्वायर। ये हमारा पेंटिंग एरिया भी आ गया 94। अब है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹2.50। सो कॉस्ट ऑफ 94 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग इक्वल टू ₹2.50 × 94। जीरो का जी हो गया, 25 4 जा हो गया 110, 24 9 जा हो गया 225, 235 डेसिमल आ गया, इट में ₹235 हमारा ये कॉस्ट आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट is 500 centimeter square. If the length of the sheet is 25 centimeter, what is the width? तो सिंपल है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट कितनी की 25 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट होगी 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू हो गया 500, लेंथ भी 25 इंटू ब्रेड्थ हो गया 500, ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, 500/25, ये कर गया, इट मीन्स 20 सेंटीमीटर आ गया। ये तो आ गया ऊपर ब्रेड्थ। सो ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट होगी 20 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट होगी 2 × L + B, इट मीन्स 2 × L कितना था हमारे पास 25 + 20, इनमें 2 × 45, इट मीन्स 90 सेंटीमीटर, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इफ द वायर इज रिबेंट इनटू द रेक्टेंगल। मतलब एक वायर हमारे पास स्क्वायर की शेप में है जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, इसको हमने रिबेंट किया तो उसको हमने फिर रेक्टेंगल बना दिया, और रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, विड्थ निकालनी है।
चलो, इसका मतलब दोनों का पैरामीटर सेम होगा क्योंकि लेंथ अपने यहाँ से काटी और फिर उसको रिबेंड कर दिया रेक्टेंगल में, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पैरामीटर रेक्टेंगल। साइड ऑफ स्क्वायर होगी 10 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होगी 4 इंटू साइड, इट मीन्स 4 इंटू 10, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ वायर कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। If y is rebent into a rectangle, so perimeter rectangle equal to पैरामीटर स्क्वायर, पैरामीटर होता है पर 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना होगी, एरिया कितना है, वो पैरामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, 2 इंटू लेंथ कितना था हमारे पास 40, नहीं अच्छा एक चीज़ और थी ना, हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 12 प्लस बी इक्वल टू 40, 2 यहाँ से ले गया, 12 प्लस बी इक्वल टू 40/2, 20, बी इक्वल टू 20 माइनस 12, बी इक्वल टू 8 में width of the रेक्टेंगल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है, एरिया निकालना है दोनों का ना, मोर एरिया। सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 10 इंटू 10, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ और विड्थ, लेंथ कितना 12 इंटू 8, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास है दी स्क्वायर includes more area तो its perimeter is the same as that of rectangle। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, मतलब एरिया, यहाँ पैरामीटर सेम था इस क्वेश्चन में, इसमें एरिया इक्वल है और साइड ऑफ स्क्वायर दे रखा है और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। चलो जी, साइड ऑफ स्क्वायर है 40 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एरिया स्क्वायर कितना हो गया, साइड इंटू साइड, इट मीन्स 40 इंटू 40,
सो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी दी हुई है 25 इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ इक्वल टू 1600 अपॉन 25 सेंटीमीटर। ये 5 से कर गया 5, ये 5 3 जा 15, 2 जा 0, 5 बन जा 5 6 जा 30, 5 4 20, इट मीन 64 सेंटीमीटर। सो ब्रेड्थ ऑफ दी रेक्टेंगल कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। ये लेंथ निकलती सॉरी ब्रेड्थ, सॉरी ये हमें ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रेड्थ देखते ये ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गई। लेंथ हो गई। हमने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दी रेक्टेंगल हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, इट मीन्स 2 इंटू 64 प्लस 25, ये हो गया 2 इंटू 5 4 9 6 2 8, ये हो गया 17 178 सेंटीमीटर होगी पेरीमीटर। हमारे पास से रेक्टेंगल स्क्वायर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, हमारे रेक्टेंगल और इसका खत्म हुआ। नेक्स्ट में हम पैरेललोग्राम, रोम्बस और सर्कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके दूँगा। ओके बेटा, थैंक यू।